रानू चिड़िया धोने वाले कपड़ों की गठरी उठाती है और नदी पर चली जाती है। चिड़िया नदी पर बैठकर कपड़े धोने लगती है और उसकी बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। हाँ गुड़िया बेटी, आप चली जाए, जब तक मैं ये कपड़े धो लेती हूँ। गुड़िया वहां से उड़ती है। रास्ते में जब वो कौवों के घर के पास से गुजरती है तो कौवों के घर के पास गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा बैठा आइसक्रीम खा रहा था। जग्गू गुड़िया को आवाज देता है, गुड़िया गुड़िया, आ जाओ, तुम भी आइसक्रीम खा लो, मेरे पास एक आइसक्रीम ज्यादा है। गुड़िया जग्गू के पास आ जाती है और जग्गू अपनी एक आइसक्रीम गुड़िया को दे देता है। गुड़िया जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगती है, जग्गू की मम्मा गोरी कवि घर से बाहर निकलती है। जग्गू, तुमने अपनी आइसक्रीम गुड़िया को क्यों दी? कितनी बार कहा है, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर रहा करो। ये कपड़े धोने वाली चिड़िया की बेटी है, धोबन की बेटी से बात मत किया करो। लेकिन मम्मा, मेरे पास आइसक्रीम ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक गुड़िया को दे दी। आंटी, मैंने मांगी तो नहीं थी, जग्गू भाई ने खुद ही मुझे आवाज दी। वो छोटा है और तू गधे जितनी बड़ी है, तेरी अकल काम नहीं करती। चल वापस कर मेरे बेटे की आइसक्रीम और भाग यहाँ से। दोबारा मेरे बेटे के पास ना आना, धोबन की बेटी। गुड़िया आइसक्रीम वापस जग्गू को पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। मैं धोबन की बेटी हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? मीना, जग्गू ने खुद ही मुझे आइसक्रीम दे दी और फिर उसकी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। गुड़िया मेरी सहेली, शांत हो जाए, चुप कर जाए। आप क्यों रो रही हो? ऐसे घमंडी पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन लेकिन मेरा क्या दोष था? मैंने कौन सा जग्गू से आइसक्रीम मांगी थी? मैं भी आज के बाद जग्गू के पास नहीं जाऊंगी। गोरी कवि यहाँ ही नहीं रुकती, वो रानो चिड़िया के पास नदी पर जाती है। रानो चिड़िया कपड़े धो रही थी। तेरी गंदी नीयत वाली बेटी ने मेरे जग्गू से आइसक्रीम छीन कर खा ली। नहीं नहीं गोरी बहन, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो कभी किसी से चीज नहीं छीनती। सुन लो बात, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ और तू अपनी बेटी की वकालत कर रही है। समझा देना उसे जब वापिस आए तो। अगर दोबारा मेरे बेटे जग्गू के पास गई तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। जी अच्छा, मैं समझा दूंगी और पूछूंगी कि उसने जग्गू से आइसक्रीम क्यों ली। मम्मा चिड़िया थक हार कर अपने घर चली जाती है। रानो बहन, क्या मेरे कपड़े धुल के? जी कबूतर भैया, आपके कपड़े तो मैंने कल ही तैयार कर दिए थे, प्रेस भी कर दिए और धो भी दिए। ये ले, आप अपने कपड़े ले। या भी वापस घर आ जाती है। क्या जरूरत थी जग्गू का वैसे आइसक्रीम लेकर खाने की? मम्मा, मेरा विश्वास करें, मैंने जग्गू से आइसक्रीम नहीं मांगी थी। वहां से गुजर रही थी, उसने खुद ही आवाज देकर मुझे आइसक्रीम पकड़ा दी और फिर उसकी मम्मा शोर मचाने लगी। बेटी गुड़िया, जो भी हुआ उसे छोड़ो, लेकिन आज के बाद आप कभी भी जग्गू कवे के पास नहीं जाओगी। मैंने तो पहले ही सोचा है, अगर जग्गू मुझे आवाज भी दे तो फिर भी मैं जग्गू के पास नहीं जाऊंगी। एक दिन रानो चिड़िया नदी पर बैठी कपड़े धो रही थी कि वहां कालू कौवा और गोरी कवि आ जाते हैं। रानो धोबन, लो मेरी शॉल, इसे अच्छी तरह साफ कर देना, देखो कितनी काली हो गई है। और ये रहा मेरा कोट, सारी सर्दियां पहन पहन कर काला हो गया है, इसे भी अच्छी तरह साफ कर देना। गौरी बहन, आपके कपड़ों से तो बहुत गंदी बू आ रही है, इसे वहां एक तरफ रख दें, मैं बाद में धो दूंगी। हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही, तुम्हारी नाक ही खराब है। कौवा और कवि वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया का तो काम था, वो क्या करती, उसे हर सूरत काम करना था और अपनी बेटी का पेट भरना था। रानो चिड़िया अपने मुंह पर कपड़ा बांधती है और कौवों के कपड़े धोती है। चिड़िया कौवों के काले कपड़े धोकर तार पर लटका देती है
ताकि वो सूख जाएं। दूसरे दिन गौरी कभी रानू चिड़िया के पास उसके घर आती है। रानू धोबन, क्या हमारे कपड़े धुल गए? हाँ गौरी बहन, बहुत गंदे कपड़े थे, मैंने बहुत मुश्किल से साफ किए हैं, ये ले अपने कपड़े। लेकिन ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं, इनका रंग सफेद था, ये तो अभी तक काले हैं। बहन, मैं धोबन हूँ, कोई रंग साज नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, इससे ज्यादा ये कपड़े साफ नहीं होने वाले। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं दूंगी, इससे अच्छे तो मैं घर पर ही धो लेती। लेकिन गौरी, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत की कमाई तो दो। कुछ नहीं मिलेगा, एक बार पानी में डुबोकर तुमने तार पर फैला दिए, ऐसे भी कोई कपड़े धोता है? गौरी कभी रानू चिड़िया को कुछ नहीं देती और अपने कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। शाम के बाद रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते